Welcome friends, welcome to the lecture series of wiring estimation and costing. So in this video lecture we are going to discuss about the estimation, and then after in the next consecutive lectures we will discuss the concept of contract and what are the different types of costings need to be considered, that we all going to see in very much deep. But right now we are just going to discuss about the estimation, that what is estimation and how it can be done, that we are going to understand. So first of all, what is estimation? Estimation जो है वो क्या है? Estimation can be defined as the process of forecasting of the probable cost of material, labor, machines and tools etc. to carry out any project and to complete it within prescribed time limit. ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि एस्टिमेशन जो है वो क्या है? फोरकास्ट करना, मतलब कि प्रिडिक्ट करना, पहले से आप अनुमान लगा रहे हो कि अगर मुझे ये कोई एक सिंपल छोटा सा मेरा वायरिंग है, उसके घर वायरिंग है जो घर का वो करना है, ठीक है, छोटा सा ही घर है, 2 बेडरूम हॉल किचन है, तो उसका अगर मुझे वायरिंग करना है, देन व्हाट आई नीड टू फाइनेंस फॉर, हाउ कितना फाइनेंस करना पड़ेगा, इसके पीछे मटेरियल क्या क्या लगेगा, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, लेबर का जो कॉस्ट रहेगा वो क्या होगा, क्या क्या मशीनरीज रिक्वायर्ड होंगी और क्या टूल्स चाहिए होंगे, दैट ऑल थिंग्स आर कम्स अंडर वन शेल्टर, दैट इज एस्टिमेशन. ठीक है, तो उसे हम क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट कर रहे हैं, हम सही से भाव लगा रहे हैं कि इतना जो है वो मेरा कॉस्टिंग रहेगा. कोई भी चीज़ें हम जो करते हैं वो एक बजट के फॉर्म में रहती है. कभी भी हम कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो उसका कोई स्पेसिफिक बजट रहता है. ठीक है, सो फ्रॉम दैट बजट दिस वर्ड एस्टिमेशन कम्स इनटू दी पिक्चर. ठीक है, तो बजट हमें पता है कि हमें इतना खर्चा हमें करने की हमारी कैपेसिटी है, या तो इतना जो है वो पैसा हम इसके अंदर लगाना चाहते हैं. सो अल्टीमेटली if we are going to develop a project or anything kind of sort of things like many of things like wiring and other contracts that आपको पता है रोड एंड बिल्डिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं. ठीक है, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो अगर हम लेते हैं, देन वी नीड टू फाइल सम काइंड ऑफ टेंडर हमें फाइल करना पड़ता है. Once they will see our costings for each material and whatever the labor charges are there, the minimum the charges, the highest priority goes to the company that he or she get the contract of that particular project. ठीक है, तो estimation जो है वो सबसे पहली चीज़ है. तभी आप टेंडर भर पाएंगे जब भी आपने पूरा एस्टिमेट लगाया होगा. What will be the material cost and everything. ओके, तो एक अच्छा एस्टिमेशन हम किसे बोलते हैं? ठीक है, what are the different types of abilities of good estimation? तो देख लीजिए, these are the abilities. First, that is you can be imagine the things. आप इमेजिन कर पा सकते हो, then that is good thing. क्रिएटिविटी लाओ. अगर आपको पता है कि यहाँ पे इतना खर्चा होगा ही होगा, कोई भी चीज़ आप लगा रहे हो वो कन्वेंशनली पहले से वैसे ही लग रही है, देन यू शुड ब्रिंग सम क्रिएटिविटी इनटू दैट एंड यू कैन जस्ट स्लो डाउन द कॉस्ट ऑफ दैट थिंग, ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? दैट इज द कॉल्ड एज द क्रिएटिवनेस. यू मस्ट टेक इनिशिएटिव. कोई चीज़ अगर आप पहले से नहीं देखी है कहीं पे इस तरीके से, जो आपका एक नया आइडिया है वो आपने कहीं पे भी और कोई यूज़ नहीं कर रहा, पर आप इनिशिएटिव ले रहे हो कि आप ये इम्प्लीमेंट करें. ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज द इनिशिएटिवनेस. पंक्चुअलिटी, द टेंडर मस्ट बी फाइल्ड इनटू द पंक्चुअल टाइम गिवन इन द एडवर्टाइज्ड और व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी हु आर इनवाइटिंग द टेंडर्स. ओके, technical knowledge of the project, that is must.
ठीक है, हमें नॉलेज नहीं होगा देन वी कैन नॉट बी एबल टू फिल अप दी टेंडर। ठीक है, तो अगर आपको मैं वायरिंग का बोल रहा हूँ, आपको वायरिंग का नॉलेज ही नहीं है, देन यू मस्ट नॉट टेक द गुड एस्टिमेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कितना खर्चा होगा, कौन सी चीज़ कितने रुपए में मिल रही है, दैट विल नॉट बी अफोर्डेबल। ओके, नॉलेज ऑफ द साइट का वहाँ का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पे कंडीशंस क्या है, कैसे रहेंगी। अदरवाइज आप अगर एस्टिमेट लगा रहे हो देन इट कुड बी फॉल्स ऑल्सो, वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपको एडिशनल जो खर्चा होने वाला था, कॉस्ट जो बढ़ने वाली थी साइट के एनवायरनमेंट के मुताबिक, वो आपको पता नहीं होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस मैंने थोड़ा थोड़ा साथ में डिस्कस किया ही है, बट स्टिल इफ वी सी दैट point wise, then there would be three things. The estimate gives idea of the total expected cost of the project. पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या रहेगी वो एक पूरा आइडिया आपको देता है। ओनर जो प्रोजेक्ट टू द ओनर फॉर फाइनेंशियल अरेंजमेंट, किसे आइडिया चाहिए, फाइनेंशियल अरेंजमेंट जिसे करनी है उसको एक आप आइडिया दे रहे हो बाय द वे ऑफ एस्टिमेशन। It gives idea regarding quantum of work which decides the time for completion of work. हमें अगर पता लगा ना कि ये कोई बिल्डिंग है, वो कितने टाइम में खड़ी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा उसका वर्क, then it will be completely depending on this estimation only. क्योंकि आपको कोई एक रूम बनाना है तो आपको पता है कि एक रूम बनाने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, तो ये तो पूरा बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के अंदर इतने रूम्स हैं, then we must be able to identify or we can say the estimate the time of that preparation of that building. Okay, वो पूरा बिल्डिंग बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, then we can be estimate. It is also reflects light on type of skill labor and its wages. स्किल लेबर हमें कौन से चाहिए, जो मजदूर वर्ग रहते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है, तो उनके वेजेस मतलब उनका पर डे का जो हमें चार्ज देना पड़ता है, व्हाट विल बी दैट, हाउ मच इट विल बी, दैट वी कैन बी एस्टिमेटिंग बाय दिस वे। स्पेशल मशीन्स और टूल्स, अगर हमें कोई क्रेन्स वगैरह चाहिए तो वो भी हमें पता लग जाएगा। शेड्यूल ऑफ मटेरियल्स एंड इट्स अवेलेबिलिटी, तो मटेरियल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कैसे होगी, दैट वी कैन ऑल्सो एस्टिमेट। अदर 2 points that one can decides the special skill for particular work. कोई एक ऐसा इंजीनियर हमें चाहिए होगा, जो सिविल इंजीनियर, जो पूरा प्लान तैयार कर सके और उसके बाद के जब भी ये प्रिपरेशन चल रही हो तो साथ में वो सुपरवाइज भी कर सके। सो स्किल पर्टिकुलर वर्क के लिए स्किल्ड पर्सन भी चाहिए। Appropriate estimation provides idea of profit or loss for the contractors. तो एस्टिमेशन अगर आप लगाते हो तो उसके ऊपर से आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मालूम पड़ती है, दैट इज द प्रॉफिट और लॉस, दैट आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट जो ले रहे हैं उनको फायदा होगा या नुकसान होगा, वो हम इसके ऊपर से एस्टिमेट कर सकते हैं। So the next thing, that is important function of estimation. What is the important function? So quantum of work is decided. इसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो, वर्क कितना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट कितनी रहेगी मटेरियल की वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ लेबर कैन बी डिसाइडेड, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। एंड डिसाइड्स द एक्सपेंसेस टुवर्ड्स स्पेशल मशीनरी एंड टूल्स टू कैरी आउट प्रोजेक्ट करने के लिए क्या क्या मशीनरीज रिक्वायर्ड होंगी, दैट वी कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटिंग बाय दिस वे। सम अदर पॉइंट्स, टू एंटिसिपेट द ओवरहेड चार्जेस टुवर्ड्स कंटिजेंसी, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन एंड अदर फैसिलिटीज। अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो उसका इंस्पेक्शन करने के लिए एज पर द BM कॉरपोरेशन रूल्स इंजीनियर्स आते हैं, उसके स्लैब के टाइम पे जब आपका छत बनने वाला होता है तो वो जो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं कंक्रीट वगैरह, तो उसका एक सैंपल भी हमें भेजना पड़ता है। सो दैट इज दीज आर दी अदर कॉस्ट दैट वी आर नॉट टेकिंग इनटू द अकाउंट, बट इफ वी आर एस्टिमेटिंग दिस थिंग्स, हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर आती हैं। टू इवेल्युएट प्रॉफिट लॉस मैनेजमेंट,
प्रॉफिट और लॉस मैनेजमेंट को भी आप इवेल्युएट कर सकते हो। टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो। किसके ऊपर? क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हो, क्वालिटी जो वर्क की मिल रही है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो, और आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। सो वी कैन बी सेइंग दैट टाइम भी आप मैनेज कर पाओगे। टू एनकरेज इकोनॉमिकल प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, टू इनकरेज जो हमें इकोनॉमिकल प्रोसीजर है उसको एनकरेज करने के लिए हमें वर्क को एग्जीक्यूट करवाना रहता है। सो दैट इज ऑल्सो बी डन, क्योंकि अगर आप कोई प्लॉट या तो कोई आप फ्लैट परचेज कर रहे हो तो उसके कंप्लीशन जितना जितना वर्क कंप्लीट होता जाएगा उस तरीके से आपने अगर बैंक से लोन ली है देन दे विल प्रोवाइड यू दी चेक्स फॉर दैट थिंग्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, what are the different types? So there are two different types, approximation estimation and second is scientific or detailed estimation. Estimation can be classified on the basis of quantum of project and experience of the experts as follows. ठीक है, तो ये दो तरीके से हम estimation को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। So let's understand what is approximate estimation. Approximate estimation को समझने के लिए this estimation is carried out by a person having little knowledge of work. थोड़ा सा अगर वर्क का नॉलेज है then he or she could be able to estimate. Okay, it does not involve any detailed calculation of the material labor and other related factors and charges etc. ठीक है, तो ये चीजें अगर आपको जाननी है तो then you should take a experienced person who has a vast experience in this field, but also the not very much experienced person can be able to calculate these things also, not exact but at least nearby amount जो है वो आपको वो दे सकता है। In case of underestimation, work may be completed in 2 or 3 parts due to short of material. मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से अगर ये अच्छे से प्लान नहीं किया गया, अच्छे से एस्टिमेट नहीं किया गया, अंडर एस्टिमेटेड है, देन इट कुड बी कंप्लीटेड इनटू 2 or 3 पार्ट्स। ठीक है, 2 या 3 पार्ट्स के अंदर ये पूरा कंप्लीट होगा। सो ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है वो इस तरीके से होता है। द सेकेंड दैट इज साइंटिफिक और डिटेल्ड एस्टिमेशन। अभी ये चीज़ ऐसी है कि जिसके अंदर हम पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट थिंग्स इफ वी ट्राई टू एस्टिमेट देन इट विल बी वेरी गुड एंड it will be completed in time. Okay, तो scientific और detailed estimation is prepared by an experienced expert. ठीक है, experienced expert जो है वो ही करेगा ये, giving due to consideration to quantum and quality aspects. क्वांटम और क्वालिटी एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके ये बनाते हैं। ठीक है, एस्टिमेट करते हैं। द साइंटिफिक एस्टिमेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग: द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द वर्क, जो आइटम्स है डिफरेंट उसका जो वर्क रहता है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, दैट कैन बी टेकन इनटू दिस। द सेकेंड पॉइंट, अलाउंस फॉर कंटीजेंसीज टू अकोमोडेट अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। अलाउंस फॉर कंटीजेंसी, कभी भी कोई कंटीजेंसी हो रही है तो अकोमोडेट करने के लिए अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर के लिए ये डिटेल एस्टिमेशन रिक्वायर्ड है। इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड सुपरविजन चार्जेस, इट्स ऑल्सो इंक्लूड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। टेस्टिंग का जो चार्ज रहेगा, सुपरविजन चार्जेस, वो सभी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर की जाती है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर साइंटिफिक एस्टिमेशन दैट वी नीड टू सी while preparing estimation of any project expert. Engineer are considered following factors for preparing scientific estimation. First is study of drawings and plans. ये एक चाहिए, ड्राइंग्स का स्टडी करना पड़ेगा और प्लान्स भी चाहिए होंगे। सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है, जो क्वांटिटी हमें चाहिए उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मटेरियल क्वांटिटी। डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का भी डिटेल स्पेसिफिकेशन करना होगा, चाहिए होगा। प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ मटेरियल इन द मार्केट, अभी क्या कंडीशन है मार्केट के अंदर, मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, दैट इज नीड टू बी कंसीडर्ड। नॉलेज ऑफ प्राइस कैटलॉग ऑफ मटेरियल,
प्राइस कैटलॉग का मटेरियल भी होना चाहिए, उसका ज्ञान भी होना चाहिए कि इतनी प्राइस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर है तो वी शुड नॉट गिव इट, ओके, हम उतनी हाई प्राइस पे परचेज नहीं करेंगे। कंपैरिजन एंड सिलेक्शन ऑफ सूटेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कंपैरिजन एंड सिलेक्शन ऑफ सूटेबिलिटी ऑफ मटेरियल जो है वो भी हमें रहना चाहिए। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ अप्रोच ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड मेथड जो है अप्रोच करने का, दैट इज नीड टू बी कंसिडर्ड। कंडीशन ऑफ साइट ऑफ वर्क, दैट इज नीड टू बी कंसिडर्ड। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, वो भी होना चाहिए, अगर है कि नहीं तो उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करनी पड़ती है। प्रिडिक्शन ऑफ द ओवरहेड चार्जेस, प्रिडिक्शन जो है ओवरहेड चार्जेस का, दैट इज नीड टू बी कंसिडर्ड, ओके। सो दिस वे अ एस्टिमेशन विल वर्क and this estimation must be considered while any estimating any project। तो स्टडी ऑफ ड्राइंग्स में क्या करना होता है, लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू कैरी आउट साइंटिफिक एस्टिमेशन। हमें ड्राइंग्स जो हैं वो बनाने पड़ते हैं, या तो अगर होने चाहिए किसी से बनाए हुए, या तो खुद से बनाने पड़ते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ डिटेल ड्राइंग एंड प्लान्स गिव्स दी ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्क टू बी डन, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर से आपको मिलेगी। एस्टिमेटर शुड पोजेसेस द नॉलेज ऑफ ब्लूप्रिंट, रीडिंग सिंबल्स एंड नोटेशंस यूज्ड इन दी ब्लूप्रिंट। हम जो बनाते हैं प्लान्स वगैरह, उसके अंदर क्या रहता है, देयर विल बी सम सिंबल्स, सो सिंबल्स के मुताबिक आपको सब चीज़ें पता लगती हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, एन एक्सपीरियंस एक्सपर्ट और engineer utilizes knowledge and project experience to decide specific materials its required quality. In case of electrical wiring installation, he decide the number of points, location, type of wiring by study of drawing and plans। ठीक है, प्लान्स और ड्राइंग स्टडी को देख के उसको अंदाज़ा लगाना है कि what will be the material required while completing this project। डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का डिटेल स्पेसिफिकेशन चाहिए। अगर हम वायरिंग कर रहे हैं देन वी मस्ट बी नोइंग दैट के इतना गेज का वायर हम यूज़ कर रहे हैं, देन ही दैट वायर मस्ट बी एबल टू कैरी आउट द करंट ऑफ सम क्वालिटी। लेट्स हमें पता है कि कोई एक स्पेसिफिक 8 mm का वायर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर पर्टिकुलर करंट कितना फ्लो होने दे सकते हैं उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज इट विल बी ट्रबल फॉर द पीपल हु आर स्टेइंग इनसाइड दैट हाउस, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वगैरह की जो है वो पूरी अंदर जो बोलते हैं हम शक्यता रह सकती है कि 100% वहाँ पे आपको जो है वो शॉर्ट सर्किट देखने को मिलेगा इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस काइंड ऑफ टेक्निकल थिंग्स। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस जो है उसके मुताबिक सारी चीज़ें होनी चाहिए। अदरवाइज वी नो दैट इफ दिस थिंग्स आर नॉट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड्स देन वी मस्ट नॉट कैरी आउट दिस प्रोजेक्ट, इट इज अगेंस्ट द रूल एंड वी आर डूइंग अ क्राइम। Okay, so properties testing, identification of manufacture, construction and size, scope and terminology must be clear in the mind. Prevailing condition of material in the market, it is highly necessary to have the knowledge about present prevailing condition of the material in the market while preparing estimation. Estimation करने के लिए ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि अगर material market के अंदर available है या नहीं है। The next thing, that knowledge of price catalog of the material, प्राइस हमें पता होनी चाहिए। अदरवाइज कोई आपको जो है वो ज़्यादा प्राइस पे कोई मटेरियल दे रहा है देन यू शुड डिनाई दैट थिंग, ओके। इसकी प्राइस आपको पता होगी तो आप तुरंत बोल सकते हो कि नहीं ये प्राइस जो है वो ज़्यादा है, यू मस्ट नॉट कैरी दिस मच प्राइजेस ऑन दिस थिंग्स, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग। कंपेरिजन एंड सिलेक्शन ऑफ मटीरियल, कंपेरिजन और सिलेक्शन जो है दैट इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी। अगर आप प्रॉपर मटेरियल नहीं चूज़ कर रहे देन इट शुड बी मोर कॉस्टिंग यू आर प्रोवाइडिंग। आप ज़्यादा महंगा वायर परचेस कर रहे हो जो वहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है, ओके। देन वर्क लाइफ उसका जो है वो डिफरेंट होगा कंपैरेटिवली, बट it should not be required at that place wherever you are installing that thing, okay। Next thing is standard method of approach।
हमें स्टैंडर्ड मेथड क्या यूज करनी है? प्रैक्टिस अडॉप्टेड फॉर द वर्क में रिजल्ट इन डिसेंसी ऑफ वर्क, टाइमली कंप्लीशन और वर्क एंड एट रिड्यूस्ड लॉस. Use of appropriate and modern tools and machines, utility of proper skill of labor and timely receipt of material at workplace is necessary. Standard method जो है approach करने की, that should be proper. Condition of workplace or site, वहाँ का क्या condition है, that you should know. ये वहाँ पे कौन सी seasons है, upstairs कितना है, कितना ऊंचा है, downstairs कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होगी. देन यू मस्ट बी एबल टू एस्टिमेट दी थिंग्स. द नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स. वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल है या नहीं है, देन यू शुड नो. अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स मस्ट बी देयर. एंड हमें जो है वो कितना चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, अप स्किल्ड चाहिए, वो भी आपको एक एस्टिमेट लगाना है. प्रिडिक्शन ऑफ ओवरहेड चार्जेस, ठीक है, एडिशनल चार्जेस अगर आपका रेंट ऑफिस जो है, सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ, इंश्योरेंस है, लीगल है, ऑडिट चार्जेस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी while estimating the things. Now what are the estimating tools? An estimator processing about good abilities will have to use sources of estimation, and the following are the estimating tools. First, that is blueprint, reading and interpretation of symbols and notations. आपको जो प्लान दिया जाता है या आप बना रहे हो, उसका आप प्रॉपरली आप रीड कर पाने चाहिए. सिम्बल्स का आपको पता होना चाहिए, नोटेशंस का पता होना चाहिए. नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स का नॉलेज भी रिक्वायर्ड है. सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए. अवेलेबिलिटी एंड टाइमली सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, ये भी होना चाहिए. इंफॉर्मेशन अबाउट द शेड्यूल ऑफ रूल्स and knowledge of the condition of the society and demand of the specific item. These are the things. Knowledge about the political situation in state and country. This 7th number point is more considered while we are in India. ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये चीज़ आपको एक मायने रखती है और देखना पड़ता है. The 8th point, prevailing laws about product. प्रोडक्ट के लॉज के बारे में हमें पता होना चाहिए. Requirement of proper skilled workers and time limit of the completion of the project. तो ये चीज़ें हमें कंसिडर करनी है. सो ये था पूरा एस्टिमेशन का आइडिया. तो एस्टिमेशन हमें कैसे करना है एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू अप्रोच द एस्टिमेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर कर ली हैं. तो कंप्लीट हम बोल सकते हैं कि पूरा एस्टिमेशन क्या रहता है वो हमने इस लेक्चर के अंदर कवर किया है. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव लर्न अबाउट द एस्टिमेशन, एंड इफ यू गेट सम नॉलेज अबाउट द एस्टिमेशन, then you should like and share the video and also subscribe to my channel to watch more this kind of videos. Thank you for watching the video.